Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.aroraias.com. और अगर आप पीजीपी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम करेंगे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिनकी डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पा रही है, तो उन क्लासेस के लिए कुछ सर्टेन अलग से प्रोविजंस दी गई हैं जिनको हम स्पेशल प्रोविजंस कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इन ऑर्डर टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, कि कोई भी ऐसी जो क्लास है जो उतनी से डेवलप नहीं हो पा रही है, तो इक्वलिटी एंड जस्टिस रखने के लिए कि सारी जो क्लासेस है वो इक्वल रहें, तो उस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड एंग्लो इंडियंस। तो इस चीज़ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी हैं। दीज स्पेशल प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 16th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 16th में दी गई है। कौन से आर्टिकल्स में? 330 से लेकर 342A तक। दीज दे आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग। ये प्रोविजंस किस चीज से रिलेटेड होंगी? और रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में उनकी रिजर्वेशन के लिए, और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में अगर उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देनी हो उस चीज़ के लिए, किसी सर्विस या पोस्ट में उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवानी हो, या फिर एजुकेशनल में उनको कोई ग्रांट प्रोवाइड करवानी हो। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन। Next is appointment of commission of investigation, and these special provisions can be classified into a following broad categories। और इन provisions को इन categories में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है परमानेंट एंड टेम्परेरी। सो सम ऑफ देम आर परमानेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कुछ परमानेंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, while some other continue to operate only for a specified period। और कुछ ऐसी होंगी प्रोविजंस इनमें जो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही कंटिन्यू रखी जाएंगी, उसके बाद उनको इनऑपरेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल। सम ऑफ देम एम एट प्रोटेक्टिंग दीज क्लासेस फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। सो कुछ प्रोविजंस होंगी जो कि इन क्लासेस को प्रोटेक्ट करेंगी कि इनके साथ इनजस्टिस ना हो सके, एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके इनकी। और कुछ जो होंगी उनका क्या एम होगा? प्रमोटिंग देयर सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि जो इन क्लासेस का सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगी। सो स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस। तो इसमें क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द कास्ट और ट्राइब्स विच आर टू बी कॉल्ड एससी और एसटीज। कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी कास्ट होगी या कौन सी ट्राइब होगी जो एससी या फिर एसटीज के अंदर आएगी। इट लीव टू द प्रेजिडेंट द पावर टू स्पेसिफाई एज टू वट कास्ट और ट्राइब्स इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर टू बी ट्रीटेड एज एससी एंड एसटीज। कि ये जो चीज़ है कि कौन सी कास्ट एससी एसटी में आएगी, कौन सी ट्राइब एससी एसटी में आएगी, इस चीज़ को प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में किसी भी कास्ट या ट्राइब को ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसको एससी और एसटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। दस जो लिस्ट है एससी एंड एसटीज की, वो स्टेट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी वेरी करती है। So in case of the states, the president issue the notification after consulting the governor of the state concerned। कि अगर किसी स्टेट के लिए ये स्पेसिफाई करना है कि कौन सी कास्ट एससी एसटी आती है, तो इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करेंगे गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद। बट एनी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट और ट्राइब फ्रॉम प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट। कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाएगा उसके थ्रू किसी भी कास्ट को अगर इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है एससी और एसटीज में से, तो वो जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। वो चीज़ सिर्फ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे नहीं हो पाएगी। प्रेसिडेंट हैज़ इशू सेवरल ऑर्डर्स स्पेसिफाइंग द एससीज एंड एसटीज इन डिफरेंट स्टेट्स। तो जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं एससी एंड एसटीज को स्पेसिफाई करने के लिए स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में। एंड दीज हैव ऑल्सो बीन अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। और इस चीज़ को जो पार्लियामेंट है वो अमेंड भी कर सकती है। सो नेक्स्ट है कि सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द क्लासेज ऑफ सिटीजन हु आर टू बी बिलोंग
सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। और इसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सी सिटीजन की क्लास होगी जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करेगी, जिसको हम ओबीसीज बोलते हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। The 102nd Amendment Act of 2018 empowered the President to specify the socially and economically backward classes in relation to the state or union territory। जो 102nd अमेंडमेंट आई थी 2018 में, उसके थ्रू ये भी पावर प्रेसिडेंट को ही दी गई कि वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी जो क्लास है वो जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस मानी जाएगी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। So unlike in case of SC, ST and OBC, the constitution has defined the person who belong to Anglo-Indian community। So यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोग बिलोंग करेंगे उनके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि एन एंग्लो इंडियन मीन्स कि एंग्लो इंडियंस का क्या मतलब है, अ पर्सन हुज फादर और एनी हुज अदर मेल प्रोजेनिटर्स, कि अगर किसी पर्सन का फादर या उसके कोई भी मेल पूर्वज, यहाँ पे फीमेल्स नहीं है सिर्फ मेल पूर्वज जो हैं वो यूरोपियन डिसेंट्स के हैं, यानी कि वो यूरोपियन से आए थे बट हु इज़ डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अभी वो इंडिया की टेरिटरी की डोमिसाइल है, और एंड इज और वाज बॉर्न विद इन सच टेरिटरी ऑफ द पेरेंट्स हैबिचुअली रेजिडेंस, और टेरिटरी के उसके पेरेंट्स जो है वो हैबिचुअल हो चुके हैं अगर उस पर्सन का जन्म हुआ है वहाँ पे, कि वो जो लोग हैं यहाँ पे टेम्परेरी नहीं रह रहे हैं एंड नॉट एस्टेब्लिश देयर फॉर टेम्परेरी पर्पज ओनली, कि यहाँ पे वो टेम्परेरी नहीं रह रहे हैं इंडिया में, वो हैबिचुअल हो चुके हैं, हैबिचुअल रेजिडेंट है यहाँ के, तो उनको भी क्या बोला जाएगा, उनको एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ स्पेशल प्रोविजंस। सबसे पहला है रिजर्वेशन ऑफ फॉर SC एंड STs एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन लेजिस्लेचर। So seats are to be reserved for SC and STs in लोकसभा, कि लोकसभा में SC and STs के लिए सीट रिजर्व की जाएंगी, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी किस चीज़ के बेसिस पे, उनकी पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनको ये लगता है कि इस कम्युनिटी को एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है। और सिमिलरली यहाँ पे जो गवर्नर होंगे स्टेट्स के, वो 1 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर उनको भी यहाँ पे ये लगता है कि इस कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है। सो ओरिजिनली दीज 2 प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन वर टू बी ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स ओनली। जो स्टार्टिंग में जिस टाइम पे ये प्रोविजंस लाए गए थे उस टाइम पे इनको सिर्फ 10 साल के लिए ही ऑपरेट किया जाना था, कि सिर्फ 1960 तक ही रहना था इन्होंने, बट दिस प्रोविजंस हैज़ बीन एक्सटेंडेड कॉन्टीन्यूसली, और ये जो प्रोविजंस है वो कॉन्टीन्यूसली अब तक एक्सटेंड हो रहे हैं होते आ रहे हैं हर 10 साल के लिए। और अब जो 95th अमेंडमेंट आई थी 2009 में, उसके थ्रू इन दोनों प्रोविजंस को 2020 तक और जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। द रीजन्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ अबव 2 प्रोविजंस, तो इन 2 प्रोविजंस के एक्सटेंड करने का मेन रीज़न क्या है। फर्स्ट है कि आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down that the provision of the constitution relating to the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe and the representation of the Anglo-Indian community by nomination in the House of the People and the Legislative Assembly of the state shall cease to have effect on the expiration of the period of 60 years from the commencement of the constitution. In other words, these provisions will cease to have effect on 5th January 2019 if not extended further। ये जो 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसके थ्रू क्या बोला गया था कि ये जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन की SCs एंड STs की रिजर्वेशन के लिए, एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन के लिए वो जो है वो 60 ईयर्स तक जो एक्सटेंड की गई थी, यानी कि 20 जनवरी 2010 तक। Although the SCs and STs have made considerable progress in the last 60 years, कि बेशक जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो काफ़ी प्रोग्रेस हो चुके हैं पिछले 60 सालों में। द रीज़न विच वेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन मेकिंग प्रोविजन, यानी कि जिस रीज़न के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस रिजर्वेशन को डाला था वहाँ पे। नेक्स्ट है द रीज़न फॉर दिस स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू द एंग्लो इंडियन इज एज फॉलो, जो एंग्लो इंडियंस को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी गई है उसका रीज़न क्या है
कि एंग्लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट अ रिलीजियस, सोशल एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कि जो एंग्लो इंडियंस हैं वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, वो रिलीजियस भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है एंड लिंग्विस्टिक भी हो सकती है। एंड दीज प्रोविजंस वर नेसेसरी फॉर अदरवाइज बीइंग न्यूमेरिकली एन एक्सट्रीमली स्मॉल कम्युनिटी, बिकॉज न्यूमेरिकली वो बहुत स्मॉल कम्युनिटी होती है और उनके लिए ये प्रोविजंस बनाना बहुत नेसेसरी हो गया था। द एंग्लो इंडियंस कुड नॉट होप टू गेट एनी सीट इन एनी लेजिस्लेचर थ्रू इलेक्शंस, बिकॉज उनकी कम्युनिटी इतनी स्मॉल है कि अगर वोटिंग सिस्टम से उनको सीट दिलाने की कोशिश की जाए लेजिस्लेचर में तो उसके थ्रू उनको सीट्स नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है क्लेम ऑफ SC/STs टू सर्विस एंड पोस्ट। तो इसमें क्या है कि द क्लेम ऑफ SC and STs आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सर्विस ऑफ द सेंटर एंड अ स्टेट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी पब्लिक सर्विसेज की अपॉइंटमेंट की जाती है तो वहाँ पे SC and STs के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। However, the 82nd Amendment Act of 2000 provide for making of any provision in favor of SC and STs for relaxation in qualifying marks in any examination or lowering the standard of evaluation for reservation in matter of promotion to the public service of center and a state। ये जो एक्ट था 82nd अमेंडमेंट एक्ट जो 2000 में लाया गया था, इसके थ्रू क्या बोला गया कि जो SC and STs है उनको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें भी रिलैक्सेशन दी जाएगी, जो इवेल्युएशन के लिए मार्क्स होते हैं उसमें भी रिलैक्सेशन दी जाएगी एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस इन सर्विस एंड एजुकेशनल ग्रांट फॉर एंग्लो इंडियंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस सर्टेन पोस्ट वर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियंस इन द रेलवे, कस्टम, पोस्टल, टेलीग्राफ सर्विसेज ऑफ द यूनियन। कि इंडिपेंडेंस से पहले जो एंग्लो इंडियंस है उनके लिए कुछ पोस्ट रिजर्व की जाती थी रेलवेज में, कस्टम्स में, पोस्टल सर्विसेज में, टेलीग्राफ सर्विसेज में। एंड सिमिलरली द एंग्लो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर गिवन सर्टेन स्पेशल ग्रांट्स। सो ऐसे ही जो एंग्लो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती थी उनको भी कुछ स्पेशल ग्रांट्स दी जाती थी सेंटर एंड स्टेट के द्वारा। and both the benefits were allowed to continue under the constitution on a progressive diminution basis and finally came to be end at 1960। और बाद में इन बेनिफिट्स को कंटिन्यू रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और फाइनली ये 1960 में इनको ख़त्म कर दिया गया। तो नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर SC and STs। तो इसमें क्या है कि द प्रेसिडेंट शुड सेटअप अ नेशनल कमीशन फॉर SCs। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 338 के अंदर SCs के लिए नेशनल कमीशन सेटअप करेंगे। तो किस चीज़ के लिए कि जितने भी मैटर्स हैं रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर SCs उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उस चीज़ पे बाद में रिपोर्ट दी जाएगी उनको एक नेशनल कमीशन के द्वारा। सिमिलरली द प्रेसिडेंट शुड ऑल्सो सेटअप नेशनल कमीशन फॉर द STs। तो सेम इसी तरह जो प्रेसिडेंट है वो एक नेशनल कमीशन सेटअप करेंगे STs के लिए, जो कि उनके मैटर्स पे जो STs के लिए मैटर्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए जो मैटर्स होंगे उन पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और बाद में वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे उस चीज़ पे। और ये कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है? आर्टिकल 338A के अंदर। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट शुड प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट। और ये जो रिपोर्ट्स होंगी प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के सामने रखी जाएंगी अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन मेमोरेंडम। और उसमें एक्शंस लिखे जाएंगे कि इनकी डेवलपमेंट के लिए कौन से एक्शंस लेने हैं। प्रीवियसली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर SC and STs। पहले यहाँ पे क्या था कि SC and STs दोनों के लिए कंबाइंड नेशनल कमीशन था और 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से इसको बाइफरकेट कर दिया गया और इनको दो सेपरेट बॉडीज बना दिया गया। National Commission for SC is also required to discharge similar functions with regard to the Anglo-Indian community। और जो नेशनल कमीशन फॉर SC है वो ये सिमिलर फंक्शन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी करेगा। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर BC और इस कमीशन को सेटअप किया गया था 1993 में पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। बट लेटर इन 2018 102nd अमेंडमेंट एक्ट कन्फर अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द कमीशन। कि 2018 में जो 102nd अमेंडमेंट आई थी उसके थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। एंड फॉर दिस पर्पस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल। सो इस चीज़ के लिए एक न्यू आर्टिकल ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 338B। So the president should set up a national commission for socially and economically backward classes to investigate all matters relating to the constitutional safeguard for socially and economically backward classes and report to him। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट सेटअप करेंगे एक नेशनल कमीशन जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी सारे मैटर्स को
इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और बाद में ये जो कमीशन है वो प्रेसिडेंट को इसके बारे में रिपोर्ट देगा, और वो उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, किसके साथ, जितने भी एक्शंस लिए जाएंगे उसके लिए, उनकी सेफगार्ड के लिए, उसके साथ। द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड वेलफेयर ऑफ एसटीज। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड वेलफेयर ऑफ एसटीज इन द स्टेट। तो इसमें क्या कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो चीज़ किस चीज़ पे रिपोर्ट देगा कि स्टेट्स में जो शेड्यूल एरिया एंड एसटीज है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रही है। ही कैन अपॉइंट सच अ कमीशन एट एनी टाइम, और ये जो कमीशन है वो प्रेसिडेंट कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट कंपल्सरली आफ्टर 10 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट उनको कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के 10 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा, और इसी के कारण उन्होंने कमीशन अपॉइंट किया इन द ईयर 1960। और इस कमीशन के हेड कौन थे, यूएन धेबर जी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1961 में। एंड आफ्टर 4 decades, और 4 decades के बाद द सेकेंड कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 2002। 2002 में एक और कमीशन सेटअप किया गया जिसके चेयरमैन थे दिलीप सिंह बुरिया जी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2004 में। फर्दर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंडेड टू गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट, कि जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एक्सटेंड किया गया स्टेट को डायरेक्शंस देने के लिए, किस चीज़ के लिए, विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम, कि वो जो है एसटीज की वेलफेयर के लिए स्टेट्स में स्कीम्स एग्जीक्यूट करे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बीसी, बीसीज की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन अपॉइंट करना। सो इसमें क्या है कि द प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, कि यहाँ पे प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स रिकमेंड करेंगे। द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन इज़ टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कौन से एक्शन लेने ज़रूरी हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। अंडर द अबव प्रोविजंस प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंट 2 कमीशन, तो इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा 2 कमीशन को अपॉइंट किया गया। जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो उसको अपॉइंट किया गया 1963 में, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, काका केलकर की चेयरमैनशिप के अंदर, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में। बट नो एक्शन वॉज टेकन ऑन इट एज द रिकमेंडेशन वर कंसिडर्ड टू बी टू वेग, बट इनकी रिकमेंडेशन पे कोई भी जो एक्शन था वो नहीं लिया गया। और जो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप किया गया था वो किया गया 1979 में, और इसके चेयरमैन थे बीपी मंडल जी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 में, और इट्स रिकमेंडेशंस वर आल्सो लेइंग अनअटेंडेड टिल 1990, और इनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को भी जो अनअटेंडेड रखा गया, उनको नहीं एक्शन नहीं लिया गया उन पे कोई भी 1990 तक। व्हेन द वीपी गवर्नमेंट डिक्लेयर रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसीज, बट जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने आके 27% रिजर्वेशन दी ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब्स में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ यूज्ड वेरियस एक्सप्रेशंस लाइक सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स इन आर्टिकल 16। कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं इनके लिए। आर्टिकल 16 में यूज़ किया गया था, दैट इज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन, वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, ये वर्ड यूज़ किया गया आर्टिकल 46 में। एंड अगेन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इसको यूज़ किया गया था आर्टिकल 340 में। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।